आइए और अब देखते हैं लोकल टू ग्लोबल खबरें। आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। उधमपुर में सुबह 11 बजे विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की रैली के मद्देनजर उधमपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन और गुब्बारे उड़ाने पर लगी रोक। राजस्थान के बाड़मेर और दौसा में भी आज पीएम मोदी करेंगे रैली। बाड़मेर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी हैं बीजेपी उम्मीदवार। आज यूपी के मुरादाबाद में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे रैली। कैराना और सहारनपुर में सीएम योगी की जनसभा। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन तक तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। आज शाम मदुरै में रोड शो और उसके बाद मीनाक्षी अम्मन मंदिर में करेंगे पूजा। तमिलनाडु में आज राहुल गांधी की 2 जनसभाएं तिरुनेलवेली और में दोपहर 3 बजे और कोयम्बटूर में शाम 6 बजे करेंगे रैली। कर्नाटक में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली। कलबुर्गी में दोपहर 12:30 और वसव कल्याण में शाम 5 बजे करेंगे जनसभा। आज असम में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे पंजाब सीएम भगवंत मान। असम में 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। आज यूपी के पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। एसपी ने पीलीभीत से भगवंत गंगवार को बनाया उम्मीदवार। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बयान, कहा कांग्रेस का इतिहास ही नहीं इरादे भी खतरनाक, कांग्रेस का पाप माफी के लायक नहीं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस तो मजबूरी में भी मुनाफा खोजती है। कांग्रेस ने मंदिरों को गिराकर जमीनों पर किया कब्जा। भ्रष्टाचार को लेकर पीएम का सख्त संदेश, बोले 3rd टर्म में भी भ्रष्टाचारियों पर एक्शन जारी रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर तंज, बोले कांग्रेस जंग लगा लोहा है, बीजेपी है खरा सोना। चीनी अतिक्रमण को लेकर कांग्रेस के आरोप पर राजनाथ सिंह का पलटवार, कहा पीएम मोदी के रहते 1 इंच जमीन नहीं ले सकता चीन। आतंकवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को प्रस्ताव, बोले आतंकवाद से लड़ाई में पाकिस्तान असमर्थ तो भारत मदद के लिए तैयार। रक्षा मंत्री ने कहा कि पीओके हमारा था, है और हमारा ही रहेगा। पाकिस्तान ने दुस्साहस की कोशिश की तो उसके परिणाम भुगतने होंगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी सरकार पर तंज कसा, बोले जनता को बड़ी महंगी पड़ी मोदी सरकार। इस बार चुनिंदा अरबपति और गरीब जनता के बीच है चुनाव। राहुल गांधी ने कहा हमारी सरकार बनी तो एक झटके में मिटाएंगे गरीबी, हर महीने खाते में आते रहेंगे 8,500 रुपए। कांग्रेस घोषणा पत्र पर पीएम की टिप्पणी पर पृथ्वीराज चौहान का बयान, बोले कांग्रेस के घोषणा पत्र के साथ ही अपने 10 साल के प्रदर्शन पर विपक्ष से करी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर हमला, कहा कांग्रेस ने 70 साल भ्रष्टाचार के आधार पर राज किया। इंडी गठबंधन का लक्ष्य सिर्फ सत्ता। अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में नकली शिवसेना, नकली एनसीपी और आधी कांग्रेस बची है। आरजेडी नेता मीसा भारती का पीएम पर विवादित बयान, बोली हमारी सरकार बनी तो पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी नेता होंगे जेल में। मीसा भारती के बयान पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने किया समर्थन, बोले बीजेपी खींच रही है, इसका जवाब मजबूती से दें। मीसा के बयान पर बीजेपी का पलटवार, जो बेल पर हैं वो पीएम को गालियां दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा नेशनल ट्रस्ट हैं कई पर नेशनल ट्रस्ट सिर्फ पीएम मोदी, देश की जनता को पीएम मोदी पर भरोसा। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा कि दंगा भड़काने की कोशिश होगी, जाल में मत फंसना, कोई दंगा करने आए तो माथा ठंडा रख। ममता बनर्जी ने कहा मरते दम तक बंगाल में सीए लागू नहीं होने दूंगी, मैं मौत से नहीं डरती, मौत मुझसे डरती। जलपाईगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी का विरोध, मैटली में स्थानीय लोगों ने लगाए चोर चोर के नारे। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा ममता सीए को लेकर शंका पैदा कर रही हैं, लोग उनके झांसे में नहीं आने वाले। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जेल का जवाब वोट से अभियान जारी है। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने साउथ दिल्ली से उम्मीदवार सहीराम पहलवान के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से लोग गुस्से में है, उसका जवाब वो अपना वोट देकर आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। टीएमसी विधायक हमीदुर रहमान से लोगों को दी धमकी, कहा 26 अप्रैल तक ही केंद्रीय बल रहेंगे, उसके बाद अगर उन्हें कुछ होता है तो पुलिस में केस दर्ज करा लेना है। हमीदुर रहमान ने कहा कि अगर विपक्ष के लोग कुछ करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे, जब केंद्रीय बल चले जाएंगे तो फिर हमारी पुलिस ही बचेगी। एमवीए में सीटों के बंटवारे के बाद खींचतान बढ़ गई है। कांग्रेस ने शिवसेना यूबीटी गुट के नेता विनोद घोसालकर को उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया। घोसालकर ने कांग्रेस के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। बीजेपी ने उद्धव और शरद पवार पर कांग्रेस को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। कांग्रेस घोषणा पत्र पर अभी तक 2 लाख लोगों ने दी है राय। राहुल गांधी ने राय देने वाले कुछ लोगों से बात की है। महाराष्ट्र के बीजेपी प्रभारी दिनेश शर्मा का पलटवार, बोले मोदी मैजिक के चलते कांग्रेसी नेताओं का पलायन। बरेली में यूपी बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी को लेकर संतोष गंगवार का बयान, कहा कार्यकर्ता आपसी मतभेद को मिलकर निपटाए।
चुनाव से पहले गुजरात में आपको लगा बड़ा झटका, नवसारी से चुनाव लड़ चुके आप नेता प्रकाश शाह कॉन्ट्रैक्टर बीजेपी में शामिल हुए। सीताराम येचुरी का बड़ा दावा, बोले इस बार इंडिया अलायंस के पक्ष में माहौल है, तमिलनाडु में नहीं खुलेगा बीजेपी का खाता। दिग्विजय सिंह की अपील, कहा राजगढ़ से नामांकन दाखिल करे कार्यकर्ता, 400 उम्मीदवार होने पर बैलेट से होंगे चुनाव। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव प्रचार के दौरान कन्या पूजन करके आशीर्वाद दिया, कार्यकर्ताओं के साथ भजन गाया। छिंदवाड़ा सीट को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा दावा, बोले इस बार जनता बीजेपी को देगी आशीर्वाद। चुनाव आयोग ने कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं के लिए वोटिंग के नियम को आसान किया, प्रवासी मतदाताओं को अब नहीं भरना पड़ेगा फॉर्म एम। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की चेतावनी, बोले कोई कार्यकर्ता कांग्रेस का प्रचार करते पाया गया तो कार्रवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाले में के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी, राउज एवेन्यू कोर्ट आज करेगा याचिका पर सुनवाई। पंजाब के सीएम भगवंत मान और सांसद संजय सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। बठिंडा से चुनाव लड़ सकते हैं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग, राहुल गांधी के साथ राजा वड़िंग के लगे पोस्टर। प्रफुल्ल पटेल के दावे पर महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल का बयान, कहा शरद पवार ने 2014 में भी एनडीए में आने की कोशिश की थी। उत्तर बंगाल के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर निकली टीएमसी नेता सागरिका घोष, लोगों से मुलाकात भी करेंगी। इंडो पैसिफिक में चीनी हस्तक्षेप के बीच बाइडेन ने फिलीपींस और जापान के साथ की शिखर वार्ता। बाइडेन ने सम्मेलन में बताया साझेदारी का नया युग, का फिलीपींस की रक्षा संधि के लिए अमेरिकी समर्थन मजबूत। ईरान पर अमेरिकी एजेंसियों का दावा, ईरान ने हमला किया तो करारा जवाब देंगे इजरायल और अमेरिका। फारस की खाड़ी और लाल सागर में ईरानी नौसेना के जहाजों पर नजर रख रही खुफिया एजेंसियां। भारतीय मूल की यहूदी टीवी एक्टर माधुरा नाइक की अपील, हमास के तुर्तांत हमले का वीडियो देखे सभी भारतीय। इजरायली बंधक नामा लेवी की मां का बड़ा दावा, का हमास की कैद में है बेटी घायल है। खान यूनिस में इजरायली सेना के पीछे हटने के बाद घर लौटे लोग, कहा तंबू में रहने से बेहतर है अपना घर। इजरायली वायुसेना के विमानों को करनी पड़ी आपातकालीन लैंडिंग, रनवे पर गिरा गोला बारूद। इजरायल के पूर्व राजदूत ने भारत को बताया रणनीतिक साझेदार, कहा हमारे मजबूत रिश्ते आगे भी जारी रहने वाले हैं। पुतिन ने लुकाशेंको के साथ यूक्रेन पर की चर्चा, आगामी स्विट्जरलैंड सम्मेलन को कैद खाना बताया। जापरीजिया में रूसी सैनिकों का यूक्रेन ठिकानों पर हमला, यूराल ट्रक पर और पैदल सेना पर बरसाए बारूद। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सेल्फ प्रोपेल हॉवित्जर पर सामने से किया हमला, धमाके के बाद नष्ट हो गया बख्तरबंद वाहन। डोनेट्स्क इलाके में गांव में रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेनी हवाई हमला, जोरदार धमाके के साथ धुआं धुआं हो गया इलाका। यूक्रेनी सेना का रूसी बख्तरबंद वाहन और टैंक पर ड्रोन से हमला, धमाके के साथ नष्ट हो गए सैन्य उपकरण। अमेरिका के यूटा बांध में 60 फीट की दरार, पानी बहने से पास के शहर में बड़ा खतरा। इतालवी तट रक्षकों ने मध्य भूमध्य सागर में 59 प्रवासियों को बचाया, लड़की समेत 9 लोगों के शव बरामद। इटली में बोलोग्ना शहर के पास पन बिजली संयंत्र में विस्फोट के 5 श्रमिकों में गुस्सा, सुरक्षा को लेकर हड़ताल पर मजदूर। दक्षिण अमेरिका तेल देश चिली में बोरिक सरकार के खिलाफ हड़ताल, सैंटियागो में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। फ्लोरिडा के तट पर मौसम की मार, चक्रवात की तीव्रता और नुकसान का आकलन करने में जुटी टीमें। बांग्लादेश सीमा के पास 0 पॉइंट पर 200 साल पुरानी मस्जिद में पढ़ी गई ईद की नमाज। देश में भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, हालात से निपटने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर का सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर युद्धाभ्यास। वायुसेना का पश्चिमी सेक्टर में एक और इमरजेंसी लैंडिंग का ऑपरेशन, पूरा ऑपरेशन में शामिल हुए कई लड़ाकू विमान। छत्तीसगढ़ में पुलिस और आईटीबीपी का संयुक्त अभियान, शीर्ष नक्सलियों में शामिल कमांडर कुरियर गिरफ्तार। पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव के कार्यालय में पुलिस की छापेमारी, पप्पू यादव ने जान का खतरा बताया। किश्तवाड़ में एक शख्स के पास से 5 लाख रुपए नकद जब्त हुआ है। प्रोटोकॉल के तहत फ्लाइंग स्क्वाड टीम को सौंपी गई नकदी। भारत में नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा का बड़ा बयान, नेपाल में यूपीआई से भुगतान कर पाएंगे भारतीय, मई तक शुरू हो जाएगी सुविधा। सीएम भगवंत मान का विक्रम मजीठिया को चैलेंज, कहा जलियांवाला कांड को लेकर सच बताओ, गलत हुआ तो छोड़ दूंगा राजनीति। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने खेत में काटी गेहूं की फसल। आम चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होना है यहां पर मतदान। पंजाब के आप नेताओं ने अपने परिवार के साथ अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मुलाकात की, सुनीता केजरीवाल की तारीफ की। गुजरात सीमा के रतनपुर चेक पोस्ट पर पकड़े गए 60 लाख रुपए से अधिक के चांदी के आभूषण और सिल्लियां, 2 आरोपी हिरासत में लिए गए।
अब सीबीआई से सीधे शिकायत कर सकेंगे संदेश खाली के पीड़ित। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने हेल्पलाइन को जारी किया। कासगंज में पिकनिक मनाने आए 4 दोस्त हजारा नहर में डूब गए। ईद के मौके पर घूमने आए थे एटा के ये युवक। दिल्ली के राजौरी गार्डन में डीटीसी की बस खंबे से टकराई। बस के परखच्चे उड़ गए, कई यात्री जख्मी हो गए। जयपुर में चेन स्नैचिंग पर बाइक सवार बदमाशों से भिड़ गई युवती। विरोध करने पर बदमाशों ने गुलेल से मारा। कल्याण में कचरा प्लांट में लगी भीषण आग। सूखा कूड़ा होने से तेजी के साथ फैली है आग। धुएं के गुबार से भर गया पूरा इलाका। देवास की मोती बंगला बस्ती में लगी भीषण आग। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गरीबी में किसी तरह से गुजारा कर रहा माउंटेन मैन दशरथ मांझी का परिवार। गहलौर गांव के दशरथ मांझी पर फिल्म भी बन चुकी है। उपभोक्ताओं को अब नहीं काटने होंगे अदालत के चक्कर। उपभोक्ता मंत्रालय ने 15 अप्रैल से ऑनलाइन सुनवाई का निर्देश दिया है। दुनिया भर में मशहूर मुरादाबाद के पीतल व्यापारी चिंतित है। जीएसटी रेट की तकनीकी दिक्कत से परेशानी है, कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। चैत्र नवरात्रि का आज चौथा दिन है। भक्तों ने की मां कुष्मांडा की उपासना। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में पूजा अर्चना की। पुंछ में खालसा पंथ के 325वें स्थापना दिवस पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में शामिल हुई सिख संगत। विश्वनाथ मंदिर में पुजारी के वेश में पुलिस। त्रिपुंडा रुद्राक्ष की माला और गेरुआ धोती कुर्ता पुलिसकर्मियों की पहचान बनी। जयपुर में धूमधाम से मनाया गया गणगौर पर्व। गणगौर माता की पारंपरिक शाही सवारी में शामिल हुए हजारों भक्त। ईद के मौके पर सलमान खान के घर पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे। ईद की शुभकामनाएं दी। ईद के मौके पर सलमान खान के घर के बाहर लगा फैंस का जमावड़ा। सलमान खान ने हाथ हिलाकर स्वीकार किया अभिवादन। उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने बेटे आकाश अंबानी के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। गणपति बप्पा के दर्शन किए। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्टंट का वीडियो वायरल हुआ। दौड़ती कार की खिड़कियों से बाहर निकले युवक कैमरे में कैद हुए। मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को 7 विकेट से हराया। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने खेली आतिशी पारी। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जॉयंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा मुकाबला। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें।